हेलो दोस्तों। आज बताने जा रहे हैं घन पर आधारित जो भी प्रश्न होता है उसका हल। आज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बना दिए हैं जिसका लिंक दिया गया है, देख सकते हैं। और साथ ही वृत्त से संबंधित आयत का घनाभ का सभी को बता दिए हैं, उसका भी वीडियो नीचे दिया गया है, देख सकते हैं जाके। चलिए, घन पर जो प्रश्न होता है, घन से जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर आधारित जो भी प्रश्न होता है उसका हल करके बताते हैं। देखिए और समझिए। पहला प्रश्न है, यदि घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब हो तो विकर्ण क्या होगा। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखे, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं घन सेंटी, ठीक है, सेंटीमीटर। ऐसे भी प्रश्न होता है। तो अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, तो देखिए विकर्ण इसमें मांग रहा है। तो विकर्ण को निकालने के लिए इसका सूत्र होता है √3 गुने भुजा या ए बोलिए, यानी भुजा का मान हमको चाहिए तभी तो ये निकलेगा। तो हम इससे निकाल लेंगे, ठीक है। दिया हुआ है जे, उससे निकालेंगे। क्या दिया हुआ है, तो घन का आयतन, घन का आयतन लिख लेंगे बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, तो ए क्यू, यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू बराबर लिखेंगे 125। एक जब क्यू होता है तो क्यू हटता है, तो क्यू हटेगा तो क्या चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा, जिसको कहते हैं घनमूल बराबर रूट, ठीक है। यहाँ पर 3 पड़ेगा बराबर बराबर कहते हैं अंदर कितना हो जाएगा 125। जब भी ऐसा रूट हो तो इसको क्या होता है, 3 गो में से एक निकालते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए 125 है तो 125 का गुणनखंड निकालेंगे। 125 का गुणनखंड निकालेंगे, 5 से लगाएंगे तो 25, 5 से लगाएंगे 5, कितने 5 आ गया, 3 5। यहाँ लिख लेंगे 3 5, माने 5 3 बार लिख लेंगे। अब इसका मतलब होता है कि 3 गो में से एगो निकालना, 3 गो 5 है तो इसमें से एक 5 निकल जाएगा, यानी कितना मान हो गया, एक का मान हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पर एक का मान 5 सेंटीमीटर हो गया। जो मांग रहा था उसको अब निकाल लेंगे। क्या मांग रहा था, घन का विकर्ण, देखिए तो लिखेंगे इसीलिए घन का विकर्ण, इसका सूत्र होता है √3 गुने ए। तो √3 गुने ए के मान कितना निकला, तो यहाँ देखिए ए के मान 5 निकला, तो 5 लिखेंगे। गुना करेंगे तो गुना करते समय ध्यान दीजिएगा इसमें गुना ना कर दीजिएगा, यह 5 इधर होगा, ठीक है। तो 5√3 सेंटीमीटर, यह प्रश्न का हल हो गया, ठीक है। चलते हैं दूसरा प्रश्न में। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि घन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी आयतन एक 216 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इस प्रश्न को निकालने के लिए तो देखिए घन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a², 4a²। यहाँ दिले है आयतन, हमको ए का मान जरूरी है, ठीक है। तो ए का मान नहीं दिया हुआ है तो ए का मान निकाल लेंगे आयतन से। लिखेंगे चूंकि घन का आयतन बराबर 216, घन का आयतन का सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पर सूत्र होता है क्या, ए क्यू। लिखेंगे ए क्यू बराबर 216, क्यू को हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट, जो जिसको कहते हैं घनमूल वाला रूट, ठीक है। तो 216 लिख देंगे। अब 216 का गुणनखंड निकालेंगे। 216 का गुणनखंड इस तरह से निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो 2, इसमें हो गया 108, फिर 2 से इसमें लगाए, 2 से भाग करेंगे तो 54, फिर 2 से लगाए तो 27, 3 से लगाए तो 9, 3 से 3, देखिए 2 कितना आ गया, 3 गो, 3 कितना आ गया 3। यहाँ लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3।
अब इसमें से क्या करेंगे, 3 गो में से वो निकालेंगे। 3 गो 2 है तो इसमें से कितने निकालेंगे, 1 2। 3 गो 3 है, इसमें से 1 3 निकाल लेंगे, कितना हो गया 6। यानी ए के मान होगी हमको 6 सेंटीमीटर। ए के मान निकल गया। अब जो मांग रहा था उसको लिखेंगे, तो मांगता क्या है, घन का वक्र पृष्ठ, तो लिखेंगे इसलिए घन का वक्र पृष्ठ। घन का वक्र पृष्ठ होता है 4a², यानी 4 गुने ए के मान कितना है 6, तो 6 के स्क्वायर, यानी 4 गुने 6 के स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 36। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, 6 गुने 6 गुना करेंगे तो 36 होगा। अब इसको गुना कर लेंगे, कितना हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह प्रश्न का हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, तीसरा प्रश्न। आशा है कि दोनों प्रश्न समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट में एक सुंदर सा लिख दीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न बताते हैं। घन का आयतन ज्ञात करें जिसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अब देखिए इसमें आयतन मांग रहा है, इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, तो इस पर बैठा लेंगे, चुकी देंगे। घन का वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे 400। अब देखिए ऐसा हो तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो तो स्क्वायर पहले नहीं हटाएंगे, इसको हटाएंगे इधर वाला। देखिए गुना में तो इधर जाएगा, तो बराबर के बाद तो क्या होगा, भाग में, तो 400 बटे कितना हो जाएगा 4। अब इसको काट दीजिए, कितना हो गया 100। ए स्क्वायर बराबर आ गया 100। अब ये स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चल जाएगा, रूट। रूट चल गया तो 100 का गुणनखंड निकाल दीजिए, उसी तरह से निकाल लीजिएगा। तो इसका निकल जाएगा गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, तो 2 गो में से 1 गो, उसमें 3 गो 3 था इसलिए 3 गो में से वो निकला। वहां रूट था घनमूल वाला, यह रूट है वर्गमूल वाला, तो इसमें से 2 गो में से वो निकले, तो कितना हो गया 10। एक के मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे क्या, घन का आयतन, इसलिए लिखेंगे घन का आयतन। आयतन होता है ए क्यू, यानी 10 का क्यू। 10 को 3 बार लिख लीजिए और गुना कर दीजिए, कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यू। यह इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए इस वीडियो में 3 प्रश्न बताए हैं, तीनों प्रश्न समझ में होगा। आशा है कि तीनों प्रश्न समझ में जरूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रश्न लेकर आएंगे इसी पर आधारित। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।